आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और हम लोग जैसे पिछली वीडियो में पढ़ते हुए आए हैं, तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी काव्य में अपभ्रंश साहित्य। यानी कि अपभ्रंश साहित्य के जो मुख्य मुख्य कवि थे वो कौन कौन से थे और उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी। तो हम देखते हैं कि अपभ्रंश साहित्य में जो हुआ था ना, कि हमने इससे पहले आदिकाल को थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो आदिकाल के समय पर अपभ्रंश और संस्कृत साहित्य की रचना हो रही थी। क्या था कि आदिकाल का जो समय था उस समय पर अपभ्रंश और संस्कृत साहित्य की रचना हो रही थी। लेकिन हो क्या रहा था कि संस्कृत साहित्य जो है सामान्य जनता की समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि संस्कृत टफ होती है, थोड़ा समझने में थोड़ा सा समय लगता है उसको। तो संस्कृत साहित्य जो था वो सामान्य जनता को समझ में नहीं आ पा रहा था और उसका प्रभाव इतना नहीं पड़ रहा था। लेकिन अपभ्रंश साहित्य का प्रभाव पड़ रहा था। क्यों पड़ रहा था? उसका कारण ये था कि जो साहित्य था ना, वो भाषा जो थी इसमें अपभ्रंश साहित्य में, वो आम जनता से कहीं ना कहीं मिल रही थी। यानी कि जो आम जनता लैंग्वेज बोल रही थी, जो भाषा वो बोलती थी, उससे वो कहीं ना कहीं मैच कर रही थी। तो उसलिए अपभ्रंश साहित्य जो था वो आसानी से समझ में आ रहा था जो उस समय की जनता थी। तो अपभ्रंश साहित्य का इसलिए विकास धीरे धीरे होता गया जो उस समय पर लिखा गया। क्योंकि संस्कृत साहित्य समझ में नहीं आ पा रहा था, क्योंकि इसमें संस्कृत के शब्द ऐसे होते थे जो कि उनकी समझ से परे हो रहे थे। इसलिए संस्कृत साहित्य का उस समय पर प्रभाव नहीं पड़ रहा था। अब हम समझते हैं कि कौन कौन सी उस समय पर ऐसी रचनाएं थी जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी। तो मुख्य कवि जो है अपभ्रंश साहित्य के वो है आपके स्वयंभू। तो स्वयंभू की जो रचना थी वो थी आपके पयम चर्यो। स्वयंभू का जो मतलब समय है वो 783 ईस्वी के आसपास माना जाता है और ये कर्नाटक प्रदेश के निवासी थे। ठीक है। अब स्वयंभू ने जो रचना आपके लिखी वो आपके पयम चर्यो लिखी। आप पयम चर्यो की जो रचना थी, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि पयम चर्यो जो है किसके चरित्र पर आधारित है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, पयम चर्यो जो है रामचरित्र पर आधारित रचना है या किसके चरित्र पर लिखी हुई रचना है। तो और किसने लिखी है? तो स्वयंभू ने लिखी है, पयम चर्यो रचना है और रामचरित्र के आधार पर लिखी गई है। और एक क्वेश्चन और है कि अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है अब आपका पुष्पदंत की कौन कौन सी रचनाएं और ये किस सदी के थे? तो पुष्पदंत जो है आपके 10वीं शताब्दी के थे। इनकी दो रचनाएं हैं, महापुराण और जसवर चर्यो। ठीक है। अब तीसरी बात आती है इसमें धनपाल ने लिखी थी भविष्य यज्ञ कहा रचना, और ये भी 10वीं शताब्दी के ही कवि माने जाते हैं। जो इंदु जो थे आपके योगसार थे, इन्होंने योगसार लिखी, जो इंदु लिखी, जो कि इनकी रचनाओं के नाम है और ये 6वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं। राम सिंह ने लिखी आपके पाहुड़ दोहा, और पाहुड़ दोहा जो थी वो रचना जो थी दार्शनिक काव्य रचना थी। ये क्वेश्चन आ सकता है कि राम सिंह द्वारा लिखी हुई रचना ऐसी कौन सी रचना थी जो दार्शनिक काव्य रचना थी? तो आपको ये मालूम होना चाहिए पाहुड़ दोहा रचना का नाम था। और ये राम सिंह जो थे वो किस सन के थे? वो आपकी 11वीं सदी के थे। अगला आता है हेमचंद ने शब्दानुशासन रचना लिखी जो कि व्याकरण ग्रंथ था। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है पूछा मतलब पेपर में कि आदिकाल का ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो कि व्याकरण से संबंधित है? तो हेमचंद द्वारा लिखित जो है वो आपके शब्दानुशासन है। अगला आता है आपके देवसेन ने जो रचना लिखी थी वो आपके श्रावकाचार लिखी, और श्रावकाचार में 250 दोहे लिखे गए हैं। तो ये हमारी जितनी भी रचनाएं हैं ये की मुख्य रचनाएं हैं जो कि आपकी अपभ्रंश साहित्य की रचनाएं हैं। तो मुख्य क्वेश्चन आपका ये आ सकता है और आपके ये आ सकता है कि वैसे तो सारे ही इसमें मुख्य रूप से हैं कि जो आपसे इनकी रचनाओं के नाम या जो कवियों के नाम पूछे जा सकते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत आता है कि रामचरित्र के आधार पर कौन सी रचना लिखी गई है स्वयंभू के द्वारा। तो आपको पता होना चाहिए पयम चर्यो जो कि 783 ईस्वी के आसपास की स्वयंभू जो थे 783 के आसपास थे, उन्होंने पयम चर्यो रचना जो लिखी वो रामचरित्र के आधार पर लिखी।
ठीक है, तो ये है आपकी रचनाओं के नाम हैं और इनकी मतलब लेखक है, तो और इनको आपको याद होना ही चाहिए क्योंकि अपभ्रंश साहित्य से ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो ऑल दी बेस्ट। तो मैं